नमस्ते दोस्तों। आज मैं एक्सप्लेन करूंगा एक कमाल की ज़ॉम्बी मूवी को जिसका नाम है 28 वीक्स लेटर। फिल्म के शुरुआत में हम डॉन और उसकी वाइफ एलिस को देखते हैं जो लंदन के बाहरी इलाके में एक घर पे कुछ अनजान लोगों के साथ रहते थे। घर का माहौल देख के ये लग रहा था कि रात का समय है, लेकिन ये लोग घर को अच्छे से ढक कर और अंधेरा बनाकर रहते थे ज़ॉम्बीज़ से बचने के लिए। पूरे देश में ज़ॉम्बी आउटब्रेक हो चुका था और इसलिए ये लोग छिप कर रह रहे थे। खाना खाते वक्त उनके गेट पे एक बच्चा नॉक करता है क्योंकि उसके पीछे ज़ॉम्बीज़ पड़े थे। डॉन उसे घर के अंदर ले आता है और खाने को देता है। घर पे रहने वाली एक लड़की बाहर देखने की कोशिश करती है और ज़ॉम्बीज़ उस पर हमला कर देते हैं। सभी लोग ज़ॉम्बीज़ का शिकार हो जाते हैं। डॉन, एलिस और वो बच्चा और जेकब नाम का एक बंदा ज़ॉम्बीज़ से बचते हैं। एलिस उस बच्चे को बचाने के चक्कर में फंस जाती है और डॉन को न चाहते हुए भी उसे छोड़कर भागना पड़ता है। वो नदी की तरफ भाग रहा था। रास्ते में सभी ज़ॉम्बीज़ उसके पीछे लग जाते हैं। वो नदी किनारे पहुंचता है जहां पे जेकब बोट स्टार्ट कर रहा होता है। डॉन तो बोट पे चढ़ कर बच जाता है, लेकिन जेकब ज़ॉम्बीज़ के हाथों पकड़ा जाता है। अब स्क्रीन में लिखा आता है 5 हफ्ते बीत चुके हैं और ज़ॉम्बीज़ भूख के कारण मारे गए। और अब लिखा आता है 11 हफ्ते और बीत गए हैं। अमेरिकन नेटो फोर्स ब्रिटेन पे आ चुकी है। 18 हफ्ते बाद ब्रिटेन पूरा ज़ॉम्बीज़ से फ्री हो चुका है। अब 28 हफ्तों बाद का सीन दिखाया जाता है जिसमें नाटो के कमांडर जनरल स्टोन बाहर के देश से ब्रिटेन के निवासियों को वापस ला रहे थे। उनमें से 2 बच्चे डॉन के थे, टैमी और एंडी। वो अपने फादर से मिलकर बहुत ही खुश होते हैं। उन्हें डिस्ट्रिक्ट 1 के सेफ जोन पे रखा गया था जिसकी सुरक्षा सार्जेंट डॉयल, उसके दोस्त चीफ फ्लिन और उनके अन्य साथी कर रहे होते हैं। डॉन उन्हें नए घर लेकर जाता है। उसकी नौकरी लग गई थी डिस्ट्रिक्ट के केयर टेकर के रूप में। फिर वो उनकी मदर के बारे में वो बताता है कि वो अब नहीं रही है। रात को एंडी को ये सपना आता है कि वो अपनी मॉम की शक्ल को याद नहीं कर पा रहा और उनके पास कोई फ़ोटो भी नहीं थी अपने मॉम की। अगले दिन टैमी एंडी को लेकर सबकी नज़रों से बचकर डिस्ट्रिक्ट 1 से बाहर निकल जाती है, लेकिन उसे सर्जेंट डॉयल देख लेता है। फिर टैमी और एंडी अपने पुराने घर जाते हैं और अपनी मॉम की फ़ोटोज़ ढूंढने लगते हैं। उन्हें फ़ोटोज़ मिल जाती है। तभी उसे ऊपर से आवाज़ आती है। एंडी जाकर देखता है कि वहाँ पे उसकी मॉम एलिस अभी भी ज़िंदा है और एकदम ठीक है। तभी वहाँ पे मिलिट्री आकर उन्हें पकड़ कर ले जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं एलिस को अच्छे से क्लीन कर उसके ब्लड सैंपल्स लिए जाते हैं, जिससे पता चलता है कि उसके अंदर वो रेज वायरस है जिससे ज़ॉम्बीज़ बन जाते हैं। लेकिन पता नहीं एलिस अभी तक ठीक कैसे है। डॉन अपने बच्चों को लेने आता है और जहाँ उसे पता चलता है कि एलिस अभी भी ज़िंदा है। उसे एक रूम में रखा गया था। केयर टेकर होने के कारण डॉन के पास गेट्स को एक्सेस करने का कार्ड था। वो सीक्रेटली जाकर एलिस से मिलता है और उसे अकेले छोड़ने के लिए माफ़ी मांगता है। एलिस उसे माफ़ कर देती है। फिर वो दोनों एक किस करते हैं जिसके कारण एलिस के अंदर का वायरस डॉन पे आ जाता है और वो तुरंत ज़ॉम्बी में बदल जाता है और गुस्से में एलिस को मार देता है। जनरल स्टोन बिल्डिंग को क्वारंटाइन करवा देते हैं और सारे डिस्ट्रिक्ट में कोड रेड का ऐलान कर देते हैं। सारे लोगों को बिल्डिंग के बेसमेंट में बंद कर दिया जाता है सेफ्टी के लिए, और बाहर सारे सोल्जर्स डॉन की खोज करते हैं उसे मारने के लिए। लेकिन डॉन किसी तरह उसी बिल्डिंग के बेसमेंट में आ जाता है और वहाँ पे कई लोगों को इन्फेक्ट कर देता है। वहाँ पे हड़कंप मच जाती है और सभी लोग बाहर की तरफ भागने लगते हैं खुद की जान बचाने के लिए। सारे सोल्जर्स निशाना लगाकर ज़ॉम्बीज़ को मार रहे थे, लेकिन उन्हें निशाना लगाने में दिक्कत सी आ रही थी क्योंकि ज़ॉम्बीज़ और इंसान एक साथ भाग रहे होते थे। इसीलिए स्टोन सबको ऑर्डर दे देता है कि हमने काबू खो दिया है, इसलिए अब सभी को ही मारना पड़ेगा। एक भी ज़िंदा नहीं बचना चाहिए, वरना ज़ॉम्बी आउटब्रेक दोबारा से पूरे देश में फैल जाएगा। स्कारलेट नाम की आर्मी मेडिकल ऑफिसर टैमी और एंडी को बचाकर अपने साथ रखती है। बाहर पे सार्जेंट डॉयल किसी तरह सिर्फ ज़ॉम्बीज़ को ही मार रहा था, लेकिन दूसरे ऑफिसर्स तो
सभी को मार दे रहे थे। इसीलिए वो अब और ये सब नहीं देख सकता था और वो जाकर स्कारलेट और बच्चों और अन्य बचे हुए लोगों को अपने साथ ले लेता है। रात का समय होता है और डॉयल उन सब को बचाना चाहता था क्योंकि वहाँ पे वो लोग अब किसी भी जीवित चीज़ को ज़िंदा नहीं रहने दे रहे थे। दूसरी तरफ स्टोन ऑर्डर कर देता है कि पूरे डिस्ट्रिक्ट 1 को ब्लास्ट कर दो बॉम्ब गिराकर, ताकि कोई भी सर्वाइवर ना मिले। वो बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाह रहा था। एक भी ज़ॉम्बी गलती से भी नहीं बचना चाहिए। डॉयल फ्लिन को ये बताता है कि वो कुछ लोगों को लेकर आ रहा है, वो हेलीकॉप्टर लेकर आ जाए, और वो एक पिकअप पॉइंट डिसाइड करते हैं जहाँ पे अब डॉयल का काम था सभी को सेफली लेकर जाना। रास्ते में 2 जन मारे जाते हैं सोल्जर्स की गोली से और स्कारलेट के पैरों में गोली लग जाती है। फिर वो भागकर एक अंडरग्राउंड टनल में बसते हैं और वहाँ से डिस्ट्रिक्ट 1 को पार कर लेते हैं। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि फाइटर प्लेन से बॉम्ब गिराकर पूरे डिस्ट्रिक्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया गया और जितने भी लोग थे, ये ज़ॉम्बीज़ थे, सभी जलकर राख हो गए हैं। बहुत से ज़ॉम्बीज़ थे जो वहाँ से बच गए थे। डॉयल और बाकी सब सेफ प्लेस में पहुंचकर हेलीकॉप्टर का वेट करते हैं, जहाँ पे स्कारलेट उसे बताती है कि टैमी और एंडी की मदर को उस वायरस से कुछ भी नहीं हुआ था। तो ये एक पॉसिबिलिटी है कि टैमी और एंडी के ब्लड में भी वो इम्यूनिटी हो वायरस से लड़ने की। तो किसी भी हालत में उन दोनों को तो बचाना ही होगा। फ्लिन डॉयल को लेने आता है पर वो बाकियों को लेने से मना कर देता है, वरना उन सबको शूट कर दिया जाएगा। और हेलीकॉप्टर की आवाज़ से ज़ॉम्बीज़ वहाँ आ जाते हैं तो सभी को भागना पड़ता है। एक लड़का डर कर हेलीकॉप्टर को पकड़ लेता है, जिसके कारण वो नीचे गिरकर ज़ॉम्बीज़ का शिकार हो जाता है। फ्लिन डॉयल को एक स्टेडियम पे आने को कहता है कि वहाँ से वो उन लोगों को ले लेगा। उस जगह के ज़ॉम्बीज़ को मारने के लिए जहरीली गैस रिलीज़ कर दी जा रही थी। डॉयल और बाकी सब एक कार के अंदर छिप जाते हैं। वो कार स्टार्ट करते हैं लेकिन कार स्टार्ट होती ही नहीं और पीछे से सोल्जर्स आ रहे थे कि कोई भी बच गया तो वो उसे जलाकर मार देंगे। डॉयल कार को धक्का लगाता है और कार स्टार्ट हो जाती है ताकि बाकी सब बच सकें। पीछे से वो लोग डॉयल को ज़िंदा जला देते हैं। उन्हें बचाने के लिए डॉयल खुद को सैक्रिफाइस कर देता है। फिर स्कारलेट उन्हें अंडरग्राउंड रेलवे स्टेशन ले जाती है। वहाँ पे वो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, जहाँ पे डॉन का ज़ॉम्बी स्कारलेट को मार देता है और फिर एंडी को काट लेता है। वो एंडी को मारने ही वाला था, तभी टैमी उसे शूट कर देती है और वो मारा जाता है। वो देखती है कि एंडी को वायरस का कोई असर नहीं हुआ है और वो ज़ॉम्बी नहीं बना है। बेशक वो वायरस को कैरी कर रहा है अपने ब्लड में और सलाइवा में, लेकिन उसके ब्लड से वैक्सीन बन सकती है। फिर वो दोनों धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और स्टेडियम पहुंचते हैं, जहां पे फ्लिन उनका वेट कर रहा होता है और वो उन्हें डॉयल के कहने पर फ्रांस ले जाता है ताकि उनके ब्लड से वहां पे वैक्सीन के लिए टेस्ट हो सके। 28 दिनों का समय बीत चुका था और फिर हमें दिखाया जाता है कि ज़ॉम्बीज़ का एक ग्रुप आईफेल टावर के पास भाग रहा है। इसका मतलब कि वो वायरस अभी तक ख़त्म नहीं हुआ और अब वो पूरे यूरोप में फैल चुका है। और यहाँ ये फिल्म ख़त्म हो जाती है।